हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो क्वेश्चन जो उनसे थे वो सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर रहता है इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, z की वैल्यू दी गई है, देन वेरीफाई, ये वेरीफाई करने हमने कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज कौन सी है 1.3 तीसरा क्वेश्चन है। क्या है जी, z की वैल्यू हमें दी गई है 5 माइनस 2 आयोटा। हमने वेरीफाई किया, पहला पार्ट क्या है जी, z इसका कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल होता है, z के। हमने क्या लिखना है जी, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे z, इसके ऊपर कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो क्या आता है 5, ये माइनस की जगह पे प्लस 2 आयोटा। अब फिर इसी का कॉन्जुगेट लेना है, z इसके ऊपर कॉन्जुगेट पहले वाला और दोबारा लेंगे कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। अब उसने क्या कहा था, जो z डबल कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, z के, वो इक्वल हो गया। अब ये देखो ये z डबल कॉन्जुगेट 5 माइनस 2 आयोटा और इधर z का 5 माइनस 2 आयोटा बराबर है। बस यही क्वेश्चन हमारा क्लियर है जी। अब उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और पांचवा, ये एक जैसे हैं। मैं करवा रहा हूँ पांचवा, ठीक है जी। उसके अंदर माइनस भी आ जाएगा, कंजुगेट भी आ जाएगा, ठीक है जी। पांचवा क्या है जी, z इज इक्वल टू माइनस z इसका कंजुगेट और ये मॉडुलस, ठीक हो गया। अब हमारे पास z की वैल्यू क्या है जी, 5 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z मॉडुलस। तो z हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। z का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट। x हमारे पास रियल नंबर है वो 5 है, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, आगे प्लस है तो y हमारे पास है माइनस 2, इसके ऊपर स्क्वायर और ये अंडर रूट। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाती है, और 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, और इसके ऊपर z मॉडुलस कितना आ गया 29 अंडर रूट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस z कॉन्जुगेट फिर मॉडुलस। अब देखें जो माइनस है वो कॉन्जुगेट के बाहर है, तो इसका मतलब पहले हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकालना है। z क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट के लिए क्या होता है, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसके जो साइन है उसको चेंज कर दिया जाता है। 5 माइनस है तो प्लस 2 आयोटा। अब ये कॉन्जुगेट आ गया। अब कॉन्जुगेट के बाद क्या है, माइनस, तो इसका मतलब अब इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस z कॉन्जुगेट, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है, माइनस z कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस वही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, माइनस 5 इसके ऊपर आगे प्लस है तो प्लस लगाओ, y की वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट।
अब हम लोगों ने क्या करना है, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 5 की पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी 25। आगे प्लस है, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगी, और इसके ऊपर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 29। अब देखो इधर भी 29 आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसी का तीसरे का चौथा पार्ट है। क्या है जी हमारे पास, z कंजुगेट इज इक्वल टू z, इसका मॉडुलस फिर इसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z का कंजुगेट है। z की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन z कंजुगेट नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है। तो z की वैल्यू क्या है 5 - 2। अब हम लोगों ने इसका कंजुगेट लेना है, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 आयोटा, ये कंजुगेट आ गया। हमारे पास z ऑलरेडी है, z का कंजुगेट भी आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z कंजुगेट, जो z की वैल्यू है वो क्या है 5 - 2 आयोटा, और जो z का कंजुगेट है वो 5 + 2 आयोटा। अब इसमें देखें ये a - b और a + b का फार्मूला लग गया, तो क्या होता है a² - b²। a हमारे पास है जी 5 के ऊपर स्क्वायर माइनस b हमारे पास है 2 आयोटा इसके ऊपर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 - 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, वो होती है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 वैसे का वैसे माइनस प्लस 4 1s are 4, तो ये क्या हो गया 29। ये किसकी वैल्यू आ गई, z कंजुगेट। अब हम लोगों ने लिखना है जी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड की आंसर आ गया। अब हमने क्या लिखनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z, पहले मॉडुलस निकालना है फिर स्क्वायर लेना है। तो पहले z लिखो, z हमारे पास है जी 5 - 2 आयोटा। अब हम लोगों ने इसका मॉडुलस लेना है, x² + y², ये इसके ऊपर अंडर रूट, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी जाएंगी। x हमारे पास क्या है 5 के ऊपर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y की है जी -2 इसके ऊपर स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव, तो 2 का स्क्वायर 4 इसके ऊपर अंडर रूट। 25 में +4 करेंगे तो 29 इसका अंडर रूट। ये हमारे पास z मॉडुलस लिया। अब हमने इधर लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों का मुरब्बा लेने। अब हम लोग क्या करेंगे, z मॉडुलस इसका भी स्क्वायर 29 अंडर रूट इसका भी, ये कट गया तो z मॉडुलस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का सेम आंसर है। हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, समझ आ गई क्वेश्चन तीसरे की। अब हमारे पास है जी चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, 3 आयोटा है, देन वेरीफाई करना है आपने। अब ये सेम क्वेश्चन तीसरे की तरह है, आपने वो खुद करना है, ना हुआ तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। z दिया गया है, इसका मॉडुलस निकाल लेना, ठीक है। ये z दिया गया, इसका मॉडुलस निकाल लेना x² + y²। फिर ये वाली साइड कैसे लिखेंगे, पहले z को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मॉडुलस लेना।
फिर ये z डबल कॉन्जुगेट है, z का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। यहाँ पे पहले z का कॉन्जुगेट लिया जाएगा, फिर माइनस और फिर मॉडुलस हो जाएगा। अब हमारे पास है जी पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है जी हमारे पास क्या कहता है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, z2 है जी -1 प्लस अयोटा है। हमने ये दोनों पार्ट करने हैं, इसमें निकालने हैं, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इधर वैल्यू लिखनी है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा और z2 हमारे पास क्या है -1 प्लस अयोटा। अब देखो पहले पार्ट में भी देखो z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरे पार्ट में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। तो z1 z2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो z1 है जी 2 प्लस